अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कुर्तलैन है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जी तो व्यूअर्स, आज हम जिस प्रोजेक्ट को रिव्यू करने जा रहे हैं वो है जी बहरिया एग्रो फार्म हाउसेस, जो कि बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट है। और आज हम आपको रेजिडेंशियल प्लॉट का विज़िट नहीं करवाएंगे किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का, आज हम आपको फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट का विज़िट करवाएंगे और बहरिया के फार्म हाउसेस हैं। तो अब चलते हैं। राइट नाउ मैं हूँ 0 पॉइंट, और जब भी हम किसी सोसाइटी को आपको एक्सेसिबिलिटी बताते हैं तो 0 पॉइंट से उसको मेजर करते हैं। अभी मैं 0 पॉइंट से निकलूँगी और जैसे जैसे जाती जाऊँगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, लेकिन ये लोकेटेड हैं बाराकाऊ में और आगे जाके अंगूरी रोड पे। तो मैं आपको जाते हुए इसकी रोड एक्सेस, रोड कंडीशन ओवरऑल गाइड करती जाऊंगी, क्योंकि मुझे ख़ुद भी एग्जैक्टली आगे का नहीं पता। यहाँ से बाराकाऊ का पता है, अंगूरी रोड का पता है, लेकिन आगे जाके देखते हैं जी कहाँ पे लोकेशन क्या है, उसमें क्या ये दे रहे हैं, प्राइसेस क्या हैं, फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं, लोकेशन अच्छी है, बुरी है, या रीज़नेबल प्राइसेस हैं या बहुत एक्सपेंसिव है। सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो लोग फार्म हाउस के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट पे, तो ख़ास तौर पे वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने गुलबर्ग के, नेवल के और जो भी फार्म हाउसेस बताए थे, तो वो रीसेल पे हैं, फुल टाइम आपको पे करना पड़ता है, लेकिन इसमें इंस्टॉलमेंट प्लान भी है। तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो अब चलते हैं जी। अभी 0 पॉइंट से मैं निकल रही हूँ और 7th एवेन्यू पे मैं यहाँ से जाऊँगी और आगे आगे मैं आपको गाइड करती जाऊँगी कि मैं किस तरह से इसकी रोड एक्सेस यूज़ कर रही हूँ। व्यूअर्स, मीटर रीडिंग नोट कर लें, 42683 इस टाइम मेरी गाड़ी की मीटर रीडिंग है। और जी व्यूअर्स, मैं राइट ना हूँ इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे, और अब मैं जाऊँगी जी कश्मीर हाईवे की तरफ। यहाँ से मैंने 0 पॉइंट से लेफ़्ट लेना है मैंने, और ये मरी साइड पे भी जाता है, और इसी से आगे आप जाते हैं तो वो आ जाता है, हमारा अपारा आ जाता है। उसके साथ ही सरीना होटल से गुज़रते हुए हम बाराकाऊ जाएंगे, बाराकाऊ से हम अंगूरी रोड पे जाएंगे। तो रोड एक्सेस तो यहाँ तक जो बात की जाए बाराकाऊ तक अच्छी है। आगे आगे देख के चलते हैं कि कहाँ कहाँ तक अच्छी है, और रोड एक्सेस कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी तक तो कश्मीर हाईवे आपको पता है, एक श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है, अच्छा वाइड रोड है और 1-2 सिग्नल्स आते हैं, लेकिन ये है कि ट्रैफिक जैम नहीं होते यहाँ पे। व्यूअर्स, हम लोग अभी कश्मीर हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं और रास्ता बहुत मज़े का है, फुल ग्रीनरी है। 2 सिग्नल्स आते हैं, एक G7 का सिग्नल आता है और एक सरीना होटल वाला सिग्नल आता है यहाँ पे। तो वाइट रोड से बड़ी मज़े की खूबसूरत ग्रीनरी है, मरगला के पहाड़ भी नज़र आ जाते हैं आपको, और साथ ही यहाँ पे जो सरीना होटल या मतलब ओवरऑल जो हमारे अच्छे बड़े होटल्स हैं सारे, वो भी राइट लेफ्ट पे ही हैं। तो बड़ी अच्छी लोकेशन है, एक्सेस मतलब इसकी यहाँ से तो बड़ी अच्छी है। जो बाराकाऊ तक आगे देखते जाते हैं जी कितने दूर है। व्यूअर्स, ये है जी सरीना होटल का सिग्नल। लेफ़्ट साइड पे सरीना होटल आ जाता है हमारा, और राइट साइड पे जो है जी कन्वेंशन सेंटर है, जना कन्वेंशन सेंटर, जहाँ जितनी भी हमारी जना कन्वेंशन सेंटर में बड़ी बड़ी एग्जीबिशन होती हैं। इससे पीछे पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर है और वहाँ पे भी एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं। तो सरीना होटल ज़रा दिखा दें कैमरा में, ये है जी सरीना होटल। और जी व्यूअर्स, मैं राइट ना हूँ इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे, और अब मैं जाऊँगी जी कश्मीर हाईवे की तरफ। यहाँ से मैंने 0 पॉइंट से लेफ़्ट लेना है मैंने, और ये मरी साइड पे भी जाता है, और इसी से आगे आप जाते हैं तो वो आ जाता है, हमारा अपारा आ जाता है। उसके साथ ही सरीना होटल से गुज़रते हुए हम बाराकाऊ जाएंगे, बाराकाऊ से हम अंगूरी रोड पे जाएंगे। तो रोड एक्सेस तो यहाँ तक जो बात की जाए बाराकाऊ तक अच्छी है। आगे आगे देख के चलते हैं कि कहाँ कहाँ तक अच्छी है, और रोड एक्सेस कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी तक तो कश्मीर हाईवे आपको पता है, एक श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है, अच्छा वाइड रोड है और 1-2 सिग्नल्स आते हैं, लेकिन ये है कि ट्रैफिक जैम नहीं होते यहाँ पे। व्यूअर्स, हम लोग अभी कश्मीर हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं और रास्ता बहुत मज़े का है, फुल ग्रीनरी है। 2 सिग्नल्स आते हैं, एक G7 का सिग्नल आता है और एक सरीना होटल वाला सिग्नल आता है यहाँ पे। तो वाइट रोड से बड़ी मज़े की खूबसूरत ग्रीनरी है, मरगला के पहाड़ भी नज़र आ जाते हैं आपको, और साथ ही यहाँ पे जो सरीना होटल या मतलब ओवरऑल जो हमारे अच्छे बड़े होटल्स हैं सारे, वो भी राइट लेफ्ट पे ही हैं। तो
बड़ी अच्छी लोकेशन है, एक्सेस मतलब इसकी यहाँ से तो बड़ी अच्छी है जो बाराकाऊ तक। आगे देखते जाते हैं जी कितने दूर है। अभी भी हम लोग कश्मीर हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे मेरे सरीना होटल है, ये आप देख सकते हैं सामने सरीना होटल है। राइट साइड पे जना कन्वेंशन सेंटर है और यहाँ पे हमारी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं। और सरीना होटल यहाँ का 5 स्टार होटल है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब भी ज़्यादातर आते हैं तो यहीं पर स्टे करते हैं, तो वो भी आज देख लें जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ। और इससे पीछे ही पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर है, वहाँ पे भी एग्जीबिशंस होती हैं। तो ये हमारे जो है इस्लामाबाद कैपिटल में 2 बड़े एग्जीबिशन सेंटर हैं जहाँ पे यहाँ जितनी भी बड़ी एग्जीबिशंस हो रही होती हैं किसी भी टाइप की, तो वो यहाँ पे हो रही होती हैं। तो लोकेशन बड़ी अच्छी है इस्लामाबाद में। जो अभी तक तो लेफ़्ट नहीं होना, हमने स्ट्रेट जाना है। अभी हम यहाँ से स्ट्रेट कंटिन्यू करते हुए आगे जाएंगे और बाराकाऊ जो है वहाँ जाएंगे। व्यूअर्स लेफ़्ट साइड पे मेरे जो है मारगला के जो पहाड़ हैं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो यहाँ की ड्राइव है और जो व्यू है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। नेचुरल ब्यूटी है, आप इसको भी इंजॉय करते हुए जाते हैं जब भी आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं या दिन का मौसम है। अभी तो कल बारिश हुई थी तो आज पत्ते भी खिले हुए हैं और मतलब पहाड़ भी चमचम कर रहे हैं, तो हर चीज़ मतलब चमक रही होती है बारिश के बाद, तो और ही ज़्यादा मतलब मज़े का व्यू है आज तो। पीछे से सफ़र बड़ा अच्छा था, मैं कहेंगे आप मैडम तारीफ़ें करते आती, लेकिन आपको पता है प्रॉपर्टी एक्सपो आपको हर एक चीज़ क्लियर बताता है। तो राइट नाउ मैं आ चुकी हूँ जी बाराकाऊ में। बाराकाऊ जो है एक काफ़ी बड़ा सिटी है और यहाँ पे जब 2 किलोमीटर की जो ड्राइव है वो जी बड़ी ही मुश्किल ड्राइव है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बड़ी हो जाती है, काफ़ी मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे। तो उस तरह से जो शहर है इस्लामाबाद के अंदर ही आता है, तो उस तरह से मेंटेन नहीं किया गया हुआ इसको। पुराने बाज़ार हैं, बिजनेसेस हैं, रेडियाँ शड़ियाँ भी हैं और ओवरऑल कहते हैं ना एक यहाँ पे आके बंदे का दिल थोड़ा सा टूट जाता है। लेकिन आप लोग अपना दिल थाम के रखें, आगे चलते देखते हैं, चलें इसको कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं हम अगर आगे वाली चीज़ अच्छी हुई तो लेट्स सी। व्यूअर्स यहाँ से हम बाराकाऊ से क्रॉस करके राइट साइड पे हमने टर्न लेना है मरी एक्सप्रेसवे के लिए और अब हम मरी एक्सप्रेसवे पे थोड़ी सी ड्राइव करेंगे। बाराकाऊ से हम आए मरी एक्सप्रेसवे पे, मरी एक्सप्रेसवे से हम लोग जी आगे आके राइट हो गए आधा किलोमीटर ड्राइव करके मरी एक्सप्रेसवे पे। तो मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि काफ़ी तेज़ ट्रैफिक थी और एकदम से मुझे समझ भी नहीं आई, राइट टर्न आ गया था तो मैंने जल्दी से टर्न ले लिया और मैं वीडियो नहीं बना सकी। जाते वक्त मैं आपको ऐड कर दूँगी इसमें, आप देख लीजिएगा। ये है जी अंगूरी रोड। अब कुछ हम अभी ड्राइव कर रहे हैं अंगूरी रोड पे और अंगूरी रोड एक नैरो रोड है जी, छोटा रोड है और ये आप सामने देख सकते हैं 1 वे है। लेट्स से देखते हैं यहाँ पे कितना ड्राइव करना पड़ता है हमें उसके लिए, बहरिया फार्म हाउस के लिए। व्यूअर अंगूरी रोड पे आप एंटर होते हैं तो कुछ स्पीडर्स की ड्राइव करते हैं तकरीबन आधा किलोमीटर ही, तो राइट साइड पे जी नया पाकिस्तान जो उनका हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो भी यहीं पे लोकेटेड है। बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो ड्राइव है अंगूरी रोड की बहुत ही मुश्किल और बहुत ही छोटी सिंगल रोड है। कोई गाड़ी आती है तो फिर मुझे ब्रेक लगानी पड़ती है क्योंकि एक टाइम में एक गाड़ी गुजर सकती है। ओए आगे देख व्यूअर्स, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब सच्ची में गुस्सा आ रहा है। तो बहुत ही दूर है और बहुत ही गंदी रोड है। मेरी बस हो गई यहाँ पे अब। व्यूअर्स हम लोग पहुँच चुके हैं जी बहरिया एग्रो फार्म हाउसेस की लोकेशन पे। मीटर रीडिंग आप पहले चेक कर लें, 4278 है और स्टार्टिंग में जो था और अब को मेजर करके टोटल बन गया जी 25 किलोमीटर ये 0 पॉइंट से। लेकिन किलोमीटर में 25 किलोमीटर काफ़ी कम है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो है टाइम मेरा बहुत ज़्यादा लग चुका है, क्योंकि टाइम मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा है। काफ़ी नैरो रोड था, सिंगल सा रोड था, बहुत मुश्किल ड्राइव है।
बाराकाऊ तक तो ठीक था, उसके बाद मरी एक्सप्रेस वे भी आधा किलोमीटर ठीक था, और जब से हम अंगूरी रोड पे एंटर हुए तो काफ़ी अंगूरी रोड जो है वहाँ से जो यहाँ तक का जो है बहरिया एग्रो फार्म हाउसेस का काफ़ी गंदा रोड है और काफ़ी लंबी ड्राइव है यहाँ तक की। व्यूअर्स, ये है जी बहरिया एग्रो फार्म हाउसेस की मेन एंट्री, और बहरिया इनक्लेव 2 भी इसे कह रहे हैं। तो ये है इसकी मेन एंट्री। अभी यहाँ पे कोई एंट्री गेट वगैरह बना नहीं है, अभी काम स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हम पूरी सोसाइटी का जाके विज़िट करते हैं, देन आपको हम इसकी बाकी मालूमात प्रोवाइड करेंगे। ये है जिसका मेन बुलेवर्ड रोड, बड़ा अच्छा खुला रोड है। अंगूरी रोड के पास ये मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और राइट साइड पे मेरे जो है इसकी काफ़ी हैवी मशीनरी आई हुई है, और काम भी बड़ी तेज़ी से यहाँ पे जारी है दूर से ही। बहरिया की एक बात तो है जी, काम ये बड़े तेज़ी से करते हैं। और राइट साइड पे देख सकते हैं, धूप ज़्यादा शायद सही तरह नज़र ना आ रहा हो आपको, लेकिन काफ़ी हैवी मशीनरी इनकी आई हुई है जी, बड़ी बड़ी। काम इन्होंने ज़ोरों शोरों में स्टार्ट किया हुआ है। हो सकता है बहरिया कोई अंगूरी रोड को भी अच्छा कर दे। व्यूअर्स, इन रोड्स पे चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, और अभी मैं जा रही हूँ स्पीड से। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आप यहाँ पे बिल्कुल बताइएगा। आज मेरी गाड़ी की यहाँ पे बस हो गई है, नहीं हुई बल्कि चढ़ गई, फाइनली ये टॉप पे आ गई है। ये वो लोग जो मेरी गाड़ी की बेइज्जती करते हैं ना कमेंट्स में, ये देख लें। फाइनली पहुंच चुकी हूँ बहरिया फार्म हाउसेस, बहरिया एग्रो फार्म हाउसेस में। उसके प्रोजेक्ट पे मैं मौजूद हूँ। फुली जो टॉप है इसका, वहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। और ये आप पहले तो इसकी तारीफ़ें कर लेते हैं, क्योंकि आके मेरा दिल खुश हो गया। स्टार्ट में मैं बहुत खुश थी, मिड में जो इसका अंगूरी रोड है बहुत गंदा था, मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई थी, मुझे गुस्सा आ रहा था। और अब जब मैं सोसाइटी में पहुंची हूँ तो मेरा मूड फिर से अच्छा हो गया, क्योंकि जो यहाँ पे व्यू है, जो इस टाइम वेदर है, और जो इसकी खूबसूरती है, आप देख सकते हैं पूरा इस्लामाबाद आपको नज़र आता है, सामने मरी के पहाड़, और ये जो लोकेशन है ना, मतलब आउटस्टैंडिंग है। इसका जो व्यू है, इन्होंने यहाँ पे रोड्स भी बनाई हुई हैं, तब भी बंदा थोड़ा खुश हो जाता है कि किसी सोसाइटी में आए हैं तो डेवलपमेंट भी हो रही है। तो ओवरऑल देखें, व्यू तो बहुत ही, मतलब जितनी भी तारीफ़ की जाए ना नेचुरल ब्यूटी की वो कम है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है ना, हर तरफ, मतलब किसी एक तरफ नहीं, हर तरफ अपनी खूबसूरती है। पहाड़ हैं, मतलब मुझसे से एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा है। नेचुरल ब्यूटी बहुत है जी, बहुत नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे जी। तो व्यूअर्स, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, ऑनर इंट्रोडक्शन और सोसाइटी का इंट्रोडक्शन आपको दे दूं तो जी, ये बहरिया टाउन जो है मलिक रियाज साहब का प्रोजेक्ट है, जिन्होंने बहरिया टाउन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और बहरिया इनक्लेव, और इसको बहरिया इनक्लेव 2 भी कहा जाता है और बहरिया एग्रो फार्म हाउसेस भी कहा जाता है। तो मेरे हाथ से मलिक रियाज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन एक बहुत ही कहते हैं ना प्रॉपर्टी के टाइकॉन है। और जो लोकेशन है, अगर किसी और, ऑनेस्टली अगर किसी और लोगों ने ये लॉन्च किए हुए तो यहाँ पे फार्म हाउसेस, तो शायद मैं वीडियो भी नहीं बनाने आती। और जो, क्योंकि जो बहरिया टाउन है, एक तो कमिटमेंट्स को ऑन करता है, बहुत जल्दी डेवलप करता है, वो किसी की मिन्नतें नहीं करता जी, दिखाता नहीं है कि हम बना रहे हैं, आओ लो फिर दिखा करेंगे काम। तो ओवरऑल जो है ना, ऑनर का जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली ओवरऑल भी। तो बाकी जो नेगेटिव चीज़ें आप लोग, मुझे पता कमेंट्स में जब मैं बहरिया की तारीफ़ करती हूँ, लास्ट मैंने जब बहरिया इनक्लेव का रिव्यू किया था तब भी आप लोगों ने कहा था मैडम आप बड़ी तारीफ़ें कर रही हैं, बहरिया ने पैसे दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, जो लोग काम कर रहे हैं, जब बिज़नेस कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, तो कोई भी बड़ा उसके जो है ना नेगेटिविटी लोग फैला रहे होते हैं, हर चीज़ कंपटीशन होता है, कोई भी कुछ भी कह रहा होता है। लेकिन जब ऑन ग्राउंड आके आप काम देख रहे हैं, एक हमारे पाकिस्तान को जो उन्होंने जिस तरह का एक न्यू ट्रेंड यहाँ पे लाया है, जो डेवलपमेंट यहाँ पे लाई है, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, जो उनके अदर देन सोसाइटीज़ के अलावा भी जो वो काम कर रहे हैं, लाइक हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, दस्तरखान बना रहे हैं, ओवरऑल जितने भी वो कहते हैं ना, वो शो नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली एक अच्छा इंसान ही ऐसे काम करता है, अदरवाइज़ उन्हें कोई फ़र्क ना पड़े वो क्यों करें इस तरह की चीज़ें। तो उनकी सोसाइटियाँ बगैर दस्तरखान, बगैर हॉस्पिटल बनाए हुए भी लोगों को फ्री, जो गरीबों के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके अलावा भी ये चीज़ें उनकी चल रही हैं, बिक रही हैं। लेकिन पर्सनली भी एक कहते हैं ना, अदर देन बिजनेस से हट के भी एक बहुत अच्छे इंसान है, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके साथ देना चाहिए, इवन के ना कि नेगेटिविटी फैलानी चाहिए। तो हमारे पाकिस्तान प्रमोट हो रहा है, हमारी इकॉनमी में इजाफा हो रहा है जी। तो ऐसे लोगों को आप अप्रिशिएट किया करें, आप उन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं जो लोगों को नहीं भी करने वाला होता। तो जहाँ पे करना होता है तो वहाँ पे आप लोग
बस आप समझ गए, अब मैं ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करूँगी वरना फिर आपको लगेगा मैडम ने पैसे ले लिए हैं उनसे। बात कर लेते हैं कुछ डेवलपमेंट पे मज़ीद। डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है तो ये रिसेंटली इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ, चंद एक माह हुए हैं इनके इसको लॉन्च किए हुए। तो यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है 60% डेवलपमेंट हो चुकी है फार्म हाउसेज़ के अकॉर्डिंगली देखा जाए, क्योंकि उसमें रोड्स, लाइट वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि लैंड को इतना आपको लेवल नहीं करना पड़ता। फार्म हाउसेज़ के लिए नेचुरल लैंड प्रोवाइड करते हैं ये लोग। तो एग्रो फार्म हाउसेज़ हैं तो एक नेचुरल तरीके का जो होता है वहीं पे आपने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी होती है। तो जहाँ तक रोड्स की बात है, काफ़ी वाइड रोड्स हैं इनका, मेन बुलेवर्ड और ओवरऑल जितनी भी स्ट्रीट्स हैं इनकी बड़ी अच्छी, इन्होंने सही चौड़ी चौड़ी रोड कहते हैं ना, वो इन्होंने प्रोवाइड की हैं। ये लाइटिंग के पोल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी लग चुके हैं। यानी कि 2 किलोमीटर पे इन्होंने रोड बना दिए। इन्होंने तकरीबन कुछ रोड कारपेटेड किए हुए हैं 50%, बाकी जो है उनको कारपेटेड करना रहता है और रोड्स निकाल दी हुई हैं उन्होंने ओवरऑल तकरीबन। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रही कि बनी हुई है, मैं दिखा रही हूँ, आप ऑन ग्राउंड देख सकते हैं। बाकी जितनी हैवी मशीनरी आई हुई है बहरिया की, एक यही बात बहुत मुझे पसंद है पर्सनली भी, कि ये लोग काम करते हैं, बातें नहीं करते और दिखाते हैं नहीं हैं। और आप खुद आके देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह स्पीड से काम जारी है, जितनी मशीनरी है, किसी भी सोसाइटी में मैंने अभी तक इतनी मशीनरी नहीं देखी। तो ये बहरिया की हिम्मत है जो इस तरह से आके इस लोकेशन पे, इन पहाड़ों में इतने जल्दी इन्होंने डेवलपमेंट कर दिया। डेवलपमेंट की बात में अगर 1 सेंटेंस में आपके साथ शेयर करूँ तो जो टाइम पीरियड इसको हुआ है स्टार्ट हुए और देखा जाए ओवरऑल तो बहुत, ये मैं नहीं कह रही कि यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, लेकिन जितने टाइम में ये स्टार्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली इसकी डेवलपमेंट बहुत ही मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मतलब हो चुकी हुई है जी। तो व्यूअर्स, जहाँ तक प्रोजेक्ट कटिंग की बात आती है, प्लॉट साइजेस वगैरह और सेक्टर्स की बात आती है, तो कोई सेक्टर नहीं है यहाँ पे, एक ही इन्होंने यहाँ पे साइज़ जो है वो अभी इंट्रोड्यूस करवाया। हो सकता है मज़ीद ये कोई बड़े साइज़ भी इंट्रोड्यूस करवाएं, लेकिन राइट नाउ इन्होंने एक ही साइज़ जो मार्केट में लॉन्च किया है वो है जी 5 कनाल का, और इसके जो डायमेंशंस जो हैं 110 बाय 200 हैं। और स्क्वायर यार्ड में अगर बात की जाए तो ये 2450 स्क्वायर यार्ड बनता है। और टोटल कॉस्ट है जी इसकी 3 करोड़ 65 लाख 5 कनाल की। और जो इसकी डाउन पेमेंट है वो आपको 65 लाख पे करनी है। और जो इसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं इसकी 12 इंस्टॉलमेंट, जो कि ईच इंस्टॉलमेंट बनती है 25 लाख रुपए। तो ये 12 इंस्टॉलमेंट में आपने पे करना है। तो ये थे जी इसकी प्राइसेस। एक ही साइज़ है 5 कनाल का और 3 करोड़ 65 लाख इसकी टोटल कॉस्ट है। इंस्टॉलमेंट पे मज़े की बात यह है कि ये इंस्टॉलमेंट पे अभी आपको मिल रहा है। आप लोगों के साथ मैंने प्राइसेस तो शेयर कर दिए हैं, लेकिन देखा जाए तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की प्राइसेस हाई हैं। वो कैसे हाई हैं मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताती हूँ। जो गुलबर्ग के जो डेवलप फार्म हाउस है, जहाँ पे राइट नाउ अभी आप जाके अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो 5 कनाल का वहाँ पे तकरीबन जो है 5 से 6 करोड़ का है। तो लाइक देखा जाए गुलबर्ग ग्रीन जो है 0 पॉइंट से 12 किलोमीटर की दूरी पे है, और अभी फौरी आप वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ भी हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। लोकेशन उसकी बहुत आउटस्टैंडिंग है, बट वो अर्बन फार्म हाउसेज़ हैं। तो आप कह रहे होंगे इससे कंपैरिजन मज़ा नहीं आया, तो अब मैं आपको कंपैरिजन करके बताती हूँ इसके सिमिलर, जो कि है जो हमारे पाकिस्तान नेवी के फार्म हाउसेज़ हैं जो लोकेटेड हैं कुरी रोड पे, बहरिया इनक्लेव जो 1 है उसके साथ ही हैं। और वहाँ पे साथ ही इसके जो है जी पार्क व्यू के साथ बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे जो हैं पाकिस्तान नेवी के फार्म हाउसेज़ हैं। तो वहाँ के फार्म हाउसेस जो उनका जो सी ब्लॉक जो 5 कनाल है, जो उनके 5 कनाल की जो प्राइस है इस टाइम आपको अगर फाइल आप लेते हैं तो आपको तकरीबन 2 करोड़ में। और जो डेवलप की बात की जाए तो आपको वहाँ पे इसी प्राइस में 3 करोड़ में आपको वहाँ पे डेवलप मिल जाता है, जिसमें अभी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो जो नेवल के जो फार्म हाउसेज़ हैं पाकिस्तान नेवी के, वो भी इसी तरह लैंडस्केप में बड़ी खूबसूरत माउंटेन्स के अंदर हैं। तो व्यू की ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हाल से कोई इससे मतलब मिलते जुलते ही हैं, अच्छे हैं, वो ज़्यादा अच्छे मुझे लगे। लेकिन इनके भी अच्छे हैं, ये नहीं कि मैं कह रही कि बुरे हैं, लेकिन प्राइसेस बहुत हाई हैं। अकॉर्डिंग टू जो लोकेशन बनती है, इसकी एक्सेस जो बनती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। इस बात से तो मैं अब गुस्सा हो रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली इसके प्राइसेस बहुत हाई हैं जी। व्यूअर्स, जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हो जाए लाइक गैस, बिजली, पानी और
हॉस्पिटल्स, हाई रेजिस, कमर्शियल, होटल, अपार्टमेंट्स वगैरह जो भी मतलब ज़रूरत की चीज़ होती हैं, पार्क्स होती हैं। वैसे तो ये खुद ही पूरा का पूरा पार्क है, लेकिन एक होता है पिकनिक पॉइंट जो होता है बच्चों के लिए, आप चाह रहे होते हैं स्कूल्स वगैरह हो गए यहाँ पे ओवरऑल, तो वो भी यहाँ पे ये लोग बनाएंगे। अभी राइट नो यहाँ पे रोड्स बनी हैं और इलेक्ट्रिक पोल्स लग चुके हैं, बिजली है यहाँ पे और रोड्स हैं। ओवरऑल जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं कमर्शियल वगैरह, हॉस्पिटल्स, मॉस्क और ये तमाम फैसिलिटीज़ अभी यहाँ पे बननी रहती हैं। तो राइट नो करंट सिचुएशन आपको मैंने बताई है कि अभी ये न्यूली लॉन्च हुआ है, तो डेफिनेटली बहरिया है तो बना भी देगा चीज़ें आपको, तमाम जो सहूलियात हैं ज़िंदगी की ज़रूरियात की वो भी प्रोवाइड कर देगा जल्द ही। इन फ्यूचर इसी के साथ मैं आपको बताते जाऊँ कि इन फ्यूचर इन्होंने क्या है, साथ ही इसके गोल्फ सिटी है, बहरिया गोल्फ सिटी, और ये जो पीछे पहाड़, कैमरा लगाइएगा, ये इन पहाड़ों के पीछे जी पार्क व्यू है। और इन फ्यूचर इन्होंने ये भी कहा हुआ है कि जो बहरिया इनक्लेव है उसको भी इससे कनेक्ट कर लेंगे कि आप अंदर से ही रास्ता जाएगा। और साथ ही यहाँ पे जैसे ही आप एक्सप्रेसवे से, मरी एक्सप्रेसवे से एंटर होते हैं तो आधा किलोमीटर की ड्राइव पे नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो है वो भी इसके बिल्कुल नज़दीक है, तो हो सकता है उसका भी कुछ प्लस पॉइंट हो। और व्यू आपने देख ही लिया, लोकेशन आपने देख ली है, डेवलपमेंट आपको पता है बहरिया टाउन है तो कर ही देगा। फैसिलिटीज़ जहाँ तक बात है वो भी आ जाएंगी। बात आती है जहाँ पे मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अगर मैं बाय करना चाहूँ अपने लिए पर्सनली, तो मैं यहाँ पे प्रेफर नहीं करूँगी अपने लिए बाय करने के लिए, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अभी उस तरह से डेवलप भी नहीं है। मैं अगर आप कहें और प्राइस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो मैं नेवल फार्म हाउसेज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी, क्योंकि जो व्यू दोनों का सेम है, थोड़ी सी कम हाइट पे हैं वो, लेकिन जो इसकी डेवलपमेंट है, जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं और जो वहाँ पे प्राइसेस हैं इससे काफ़ी कम है, और लोकेशन भी उसकी एक्सेस भी ज़्यादा नज़दीक है अकॉर्डिंग टू बहरिया इनक्लेव के जो एग्रो फार्म हाउसेज़ हैं। ये थोड़े दूर भी हैं और एक्सेस थोड़ी मुझे पसंद नहीं आई, जो कि अंगूरी रोड से यहाँ तक की है। और मतलब ओवरऑल अभी इसका फ्यूचर भी 3 साल बाद है, तो आपको पता है फ्यूचर डेफिनेटली एक चीज़ जो हो रही है वो तो दिखा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली टाइम है 3 साल का, तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं। तो मैं अब जो प्रेफर करूँगी कि फाइनली साफ़ अल्फाज में बात करूँ ना, मैं यहाँ पे बाय नहीं करना चाहूँगी। तो हमने आपको रिव्यू करवा दिया बहरिया एग्रो फार्म हाउसेज़ का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक चीज़ मैं और क्लियर करती जाऊँ कि यहाँ पे ओनली एक ही साइज़ है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी है, इसके अलावा कोई रिहायशी प्लॉट्स या कोई छोटे प्लॉट्स के साइज़ नहीं हैं। तो आप बराए मेहरबानी, आप लोग बहुत ज़्यादा कॉल्स करके ये पूछेंगे तो मैं ये अभी ऐड कर दूँ, मैंने सोचा। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप लोग जब कॉल्स, काफ़ी सारे लोग कॉल्स करें तो मेरे और भी काफ़ी काम होते हैं, बिज़ी होती हूँ, तो आप ऐसा क्या करें, जो इस पर स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप अपना जो भी क्वेश्चन होता है व्हाट्सएप पे छोड़ दिया करें, क्योंकि मेरा जो कोर काम है वो इवेंट मैनेजमेंट का है, तो मैं कोई रियल एस्टेट एजेंट नहीं हूँ, तो मैं मतलब डील्स वगैरह करूँगी, तो उसके लिए आप किसी डीलर हज़ार से कांटेक्ट कर लिया करें। सो कोई अगर मेरे कंसर्न से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट छोड़ दिया करें, तो मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूँगी एज़ सुन एज़ पॉसिबल। सो हमारा जो मेन मकसद होता है वो आपको होता है जी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन देना, लोकेशन दिखाना, ऑन ग्राउंड आके चीज़ें सारी दिखाना। प्राइसेस तो आप हर जगह पे देख रहे होते हैं और हर डीलर भी आपको बता देता है, लेकिन हम लोग प्राइसेस भी शेयर कर देते हैं। तो ओवरऑल हमारा जो मेन मकसद है वो डेवलपमेंट और इसकी लोकेशन, ओवरऑल सारी चीज़ें ना सच दिखाना, डीलर की तरह नहीं। तो हमारा कोई ऐसा सेल्स का कोई वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता कि हम लोग एज अ डीलर कोई सेल्स के लिए ये वीडियोज़ बना रहे होते हैं। तो होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।